की संपत्ति उखाड़ लिया, 2000 की नौकरी देने में इनकी हैसियत नहीं है, तो वादा क्यों करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में लेकर आया हूं एक बार नया एपिसोड। इस धरना प्रदर्शन की बात करें तो एक बार हम फिर धरना प्रदर्शन में आए हैं। काफ़ी दिनों से धरना स्थल विराम पड़ा था, सुना पड़ा था, और आज एक बार फिर प्रेरक पंचायत कल्याण संघ द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी प्रदर्शनकारी, जितने भी पंचायत कल्याण संघ के कर्मचारी हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो उनका नाम काफ़ी फैला हुआ है और उनकी बातें सुनते हैं लोग, खास करके टीवी डिबेटों में। पंचायत कल्याण संघ में हमने अभी आपका एक ट्रेलर देखा है, जिस प्रकार आपने बातों को रखी है अपने। मैं सीधा से पूछना चाहता हूँ, क्या मांगों को लेकर एक दूसरे धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? जी, यहाँ मांगों का ये है कि जिस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी और कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो एक घोषणा पत्र बनाए। घोषणा पत्र बनाने के बाद उसमें लिखे कि जैसे ही हमारी सरकार 10 दिन के अंदर बनती है, वैसे हम प्रेरक को अपने जो आपकी जो मांग है घोषणा पत्र के हिसाब से उसमें सबमिट करेंगे सरकारी नौकरी के लिए स्थायी रूप से। तो लगभग ये इसी सरकार की बात कर रहे हैं। इससे आपने पूर्व पहले कहा था कि इसे समाप्त कर दिया गया है। आपका जो पोस्ट, जो आपका समान वर्ग है, उसे कुछ चेंज किया गया था। उस पर आपने क्या कुछ बात रखी थी आपने? कुछ जैसे कि अभी आपने कहा मुझे कि हमें उस पद से हटा दिया गया है, लिखित में जो आवेदन दिया गया था टी.एस. सिंहदेव जी के अनुसरण में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके अनुसरण में से तो कुछ नहीं हो रहा है सर। लगभग 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। 2018 मार्च से अब तक का कुछ नहीं हो पा रहा है। कितना सैलरी मिलता है? 2000 सैलरी मिल रहा था हमें, 2000 मानदेय सिर्फ प्रोत्साहन राशि था। 6 से 7 बार ब्लॉक स्तरीय में बैठक होता था, जो कागज वागज जो जितना भी लगता था उसी में भी वो पूरा धो जाता था, पूरा पैसा रजिस्टर मेंटेन में पूरा कहानी खत्म। आप कौन जिले से आते हैं? गरियाबंद जिला। आप कौन जिले से आते हैं? जी, बलौदा बाजार से सर। आप कौन जिले से? गरियाबंद जिले, राजनांदगांव जिले। मतलब सभी जिलों से पंचायत कल्याण संघ के कर्मचारी संघ जुड़े हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, ये लंबा जाएगा कि एक ही दिवसीय धरना में समाप्त कर देंगे? देखो आगे भी जा सकती है, सिर्फ एक तो दिखावटी है। अभी आगे होता क्या है आप देखो। ये प्रेरक को निकालने का एक षड्यंत्र रचा गया मेरे विचार से। जैसे ग्राम पंचायत में हर 2 पंचायत समन्वयक का नियुक्ति किया गया 2011 में, और पंचायत समन्वयक होने के नाते हम लोगों का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 2011, 12, 13 और 15 में भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली, साक्षर भारत, जिसमें हमारा नाम को, पद को बदल दिया गया प्रेरक करके। पहले हमको सिलेक्शन के समय हमारा पंचायत समन्वयक था, प्रेरक करके नाम बदला दिया गया। उसके बाद हमको 2000 रुपया मानदेय मिला। 2000 मानदेय में सरकार की हर स्कीम को हम फॉलो किए और उसका कार्य हम ज़मीनी स्तर पे करके गवर्नमेंट को हम दिए। उसके बाद 2017 में हम लोग एक आंदोलन किया कि हम लोग 2000 में मानदेय काम कर रहे हैं, हमारा रोजी रोटी नहीं चल रहा है, हमारा घर नहीं पल पा रहा है, तो हम सरकार को कुछ मांग करेंगे बोल के बूढ़ा तालाब में हम धरना प्रदर्शन किए। उसमें रमन सिंह हमको नज़रअंदाज कर दिया गया, और रमन सिंह के नज़रअंदाज करने के बाद हमारा प्रेरक ये ठान लिया कि हमको सरकार बदलनी है, और हर एक प्रेरक को ठान लिया गया कि हर प्रेरक 10 वोट काटेंगे बीजेपी सरकार की, और 10 वोट काटते हुए रमन सिंह को भगा दिया गया। उसके बाद उस माहौल को देखते हुए टी.एस. और भूपेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार की कांग्रेस जो पार्टी है, वो वादा में अपना लिखा कि प्रेरक को हम जैसे ही सरकार आएंगे हम शिक्षा कर्मी के रूप में शिक्षा विभाग में उसको नियमितीकरण करते हुए हम पूरा रेगुलर लेंगे उनके वेतन कर्मचारियों को करके। तो उसके आस में हम लोग कांग्रेस की सरकार को बनाया, और आज कांग्रेस की सरकार 1 साल बची हुई है चुनाव आने के लिए, और 1 साल होने के बावजूद भी 4 साल हमारा निरर्थक गया। हम उसी आस में टिके हुए कि आज लेगा कल लेगा, और 2000 जो मानदेय दे रहा था वो कार्यक्रम को भी बंद कर दिया गया। आज पूरा बेरोजगार, निहत्ता, निराधार होते रोजी रोटी कर रहा है, जो अपने अपने स्तर पे अपना जीवन यापन कर रहा है। इस प्रकार की हम लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रहा है सरकार। न ये सरकार लोग समझते क्या है जी? आम आदमी को समझते क्या है? कीड़े मकोड़े समझते हैं क्या? कोई भी आगे कुछ भी बोल देगा, जाएगा और सरकार में बैठ के अपना रोटी सेकेगा। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति उखाड़ लिया, 2000 की नौकरी देने में इनकी हैसियत नहीं है, तो वादा क्यों करते हैं? गुस्सा जायज़ है। जिस प्रकार आपने कहा कि 2000 रुपये मिलता है, मैं अपने जितने दर्शकों से कहूँगा कि इस महंगाई में 2000 रुपये चला के दिखाएं। ऐसे में ये कर्मचारी
2000 रुपए से अपने जिंदगी को चला रहा है। 2000 रुपए से क्या घर चलता है? 2000 से कुछ घर चलने वाला नहीं है। मैं तो एक ऐसी संपन्न था जो कि मेरे पास 15 से 16 मशीन थी, सिलाई की मशीन, टॉप नंबर और टेलर मास्टर था। टेलर मास्टर होने के बाद क्या है, सरकार की नौकरी जो मिल रहा है 2000 के बाद, जिस समय शिक्षाकर्मी जो नौकरी कर रहे थे सिर्फ 500 में किए, हमको तो 2000 मिल रहा है। आगे बढ़ के बहुत पैसा मिलेगा हमको, इसी आस में टिके हुए थे। उसी आस में टिकते हुए आज परिवार चलाना बहुत बड़ी मुश्किल हो गया है। कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग हो गए हैं। सरकार पूरा हमको फालतू ही बना दिया। हमको सरकार से कर फेंक दिया हमें। क्या कहना चाहेंगे सीधा? सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो वादा किए हो आप उसको निभाओ, हमको रोजगार दो, और जिस विभाग में काम कर रहे थे उसी विभाग में ही काम दो। हम अन्यत्र विभाग नहीं जाएंगे। सिर्फ शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी की नौकरी के लिए आप बोला था, शिक्षाकर्मी की नौकरी हमें दो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह स्कूल खोल दिया, शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक 5 क्लास को पढ़ा रहा है। शिक्षा की स्तर इतना निचले स्तर में चला गया है, 8वीं तक तो बिना पढ़ाए पास कर रहे हैं सरकार लोग, और बोलते हैं कि सरकार में शिक्षा में क्वालिटी नहीं है। शिक्षक नहीं है तो कैसे करेगा एक शिक्षक? एक शिक्षक 5 क्लास को संभाल रहा है। मिडिल स्कूल में 2 शिक्षक हैं। शिक्षक की इतना कमी होने के बावजूद भी हमारे भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री करना चाहिए सरकार को। जितने भी सरकार आ रही है सब फ्री, चावल फ्री। अब ये निकम्मा बना रहे हैं हम जनता को और हम लोगों को। ये हमको सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य बस फ्री कर दे, और हमको सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में जैसे शिक्षा की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए प्रेरक भाइयों को सरकारी नौकरी दिया जाए और शिक्षक की नौकरी दिया जाए, ये हमारी मांग है। ये आम जनता की आवाज़ है जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आ रही है, और ऐसे में सामने विधानसभा चुनाव है। देखना ये भी होगा कि क्या इस 1 साल के अंतर्गत आपकी मांगों को सरकार पूरा करती है या नहीं। अगर बाय द वे सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती, क्या करेंगे? अगर सरकार हमारा वादा पूरा नहीं कर सकता उसका तो जान हम लेंगे नहीं, ना हम जान देंगे। ऐसे कर करके भावुक हो के हमारे प्रेरक भाई 10 से 15 आदमी आत्महत्या कर लिए। उनका लिस्ट सभागार, अभी जो कार्यक्रम स्थल का जो स्टेज है ना, उनका श्रद्धांजलि अर्पित अभी हम लोग किए हैं। उनका ऐसे स्तर से वो प्रेरक काम कर रहा था। 2000 की नौकरी में भी अपना जीवन यापन कर रहा था, उसमें भी उसको छीन लिया गया। 2000 की नौकरी काट लिया गया, जिसके कारण वो आत्महत्या करने में मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो रोजगार करेंगे, किसी न किसी तरफ से रोजगार ढूंढ के रहेंगे। और सरकार को अगर हमारा मांग पूरी नहीं करेगा ना, सरकार तो समझ लेगा, वो अपना रास्ता चुन ले। हम तो अपना रास्ता चुन लिया। शुभ नाम बताइए। सैयद बरकत अली। मेरा नाम विद्याधर नागेश गरिया। ये थे पंचायत कर्मचारी संघ के कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, अभी आपने जो बीच में बात कही थी कि सरकार को समझना चाहिए, हमारी परिस्थिति को समझना चाहिए, एक बार अपने तरफ से सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, जब सत्ता में नहीं था तो यही कांग्रेस सरकार हमको लिखित में वादा किए थे कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे 10 दिन के अंदर आप लोग को नियमित किया जाएगा। लेकिन आज 4 साल हो गया लगभग हमको नियमित नहीं किया गया है। तो आज हम लोग डंके की चोट में कहते हैं, जैसे आपको हम लोग जमीन से ऊपर लाए हैं, चाहेंगे तो आपको ऊपर से भी नीचे गिरा देंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रेरक भाई हैं, सब ने उनके दीवार में नारा लेखन किया था चुनाव से पहले, और उसी की बदौलत कांग्रेस की सरकार बैठी है। अगर वो काम प्रेरक भाई लोग नहीं करते तो ये सरकार आज सत्ता में नहीं रहती। कितने कर्मचारी होंगे प्रेरक के? प्रेरक के 16,023 16,000। मैं श्रीमान भूपेश सरकार को कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार वादा करके अपने वादों से मुकरा है, हम सब प्रेरक एकता होकर आपके जो झूठा वादा किया है उसको हम चुनाव के बाद में, अगर आपने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया तो हम जितना भी प्रेरक है छत्तीसगढ़ में, वो सभी प्रेरक आपको मिलकर आपका कुर्सी को छीन लेंगे। मैं सभी प्रेरकों से यही कहना चाहूँगा, और सरकार आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा मांग पूरा नहीं किया तो हम लोग आपके कुर्सी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। कौन जिले से आते हैं? मैं गरियाबंद जिला से हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है। ये जो आपने रोजगार का ये दिखा था, CIN का रिपोर्ट आया था जिसमें 99% 90 लोग रोजगार हैं प्रदेश में। ये 4 रोज पहले की खबरें हैं जी। उस दिन न्यूज़पेपर में पढ़े हमने भी चलाया था। हाँ, अभी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर।
अच्छा ये दोस्तों, मैं बिलाईगढ़ क्षेत्र से ग्राम कैथा पे रहता हूँ। हमारी सरकार 92-91 में यह धारा नियम लागू की थी कि साक्षरता भारत में सभी को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। आज बूढ़े बच्चे हमारे जवान जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, उसको वादा किया था आज कि मैं प्रत्येक घर में, प्रत्येक के दरवाजे पे बेरोजगार दूंगा। आज भी हमारी मोदी सरकार यही कहती है, मैं प्रत्येक के घर में रोजगार दूंगा। लेकिन वो रोजगार हमारी कहाँ गई? जो उसने वादा किया, आज कहाँ है वो वादा? मैं पूछता हूँ इस सरकार को, मैं अपने साथियों को पूछता हूँ कि हमारी जो बेरोजगारी है, वो तो हमारी समस्या पड़ी है, वो कहाँ गई हमारी? आज हमें बेरोजगार क्या, हमें 10 पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। आज हमारे पास कितने जनसंख्या पे हजारों जिलों के आदमी आए हैं, जो हमारे बेरोजगार साथी है, उसको एक बेरोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार अंधा हो चुका है, उसकी कलम जो है स्याही लाल पे लिखता है, काला पे लिख के लाल पे बदल देता है। आज हम इस स्थिति पे हैं कि हमें रोड पे जाना पड़ रहा है। हम इस बात को नहीं भूलेंगे और प्रत्येक दिन और प्रत्येक माह में और प्रत्येक साल में हम ये धरना रखेंगे कि हमें रोजगार चाहिए तो चाहिए। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी मांगे जरूर पूरा करे वो। धन्यवाद दोस्तों। मैं देवलाल कुर्रेसर बिलाईगढ़ क्षेत्र से ग्राम कैथा से बोल रहा हूँ। मैं बिलाईगढ़, रायगढ़, धमतरी, गरियाबंद, बलौदा बाजार, कोरिया, जसपुर, नारायणपुर सभी जिलों से लोग आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेके उठा रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी दशा बताई। कुछ लोग भावुक भी हो गए थे अपनी चीज़ों को लेके। केवल 2000 रुपये मात्र महीने से किसी के घर नहीं चलता है, और अगर ऐसे में प्रदर्शनकारी आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन भी जायज़ है। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ भारत 7 में, हम लगातार अपनी इसकी अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत 7।